हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस मैथ्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हम आज बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में से पहले हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण कहते हैं जिसको सेल्फ इंडक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती है, जिनमें से एक कॉइल वाले सर्किट को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एक वाले कॉइल के सर्किट को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, सेकेंडरी सर्किट भी कह सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। देन जो हमारा प्राइमरी सर्किट होता है, जिसको हम कह देते हैं यहाँ पे पी लेट कर लेते हैं, और ये हमारा क्यू है। जो पी सर्किट में मैं जब बात करूंगा तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी सर्किट। तो पी सर्किट में क्या होता है कि एक ई लगा होता है, यानी कि इसमें एक बैटरी से ये जुड़ा होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस होता है और एक प्राइमरी कॉइल लगी होती है। और जब इसमें से जब ये जो की है इसको जब ऑन करते हैं तो इससे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो कि आप अभी देख सकते हैं, जो कि बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी के पास में जब हम सेकेंडरी कॉइल को लाते हैं, इसमें सेकेंडरी कॉइल को जब पास में लाया जाता है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन यहां से क्या होता है कि जब इस प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होता है, तो प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज के कारण सेकेंडरी कॉइल के भी फ्लक्स में चेंज होता है। मान लेते हैं कि लेट, यहां पे मैं लिख लेता हूं, लेट फ्लक्स ऑफ पी, जो पी सर्किट का फ्लक्स है उसमें उसको हम लेट कर लेते हैं, वो है 5p। 5p में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देन जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ Q, जिसको हम लेट कर रहे हैं 5Q, उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। 5p में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, जब इसके विवाब में, जब इसके अंदर धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब इसकी धारा में हम चेंज कर रहे हैं, जब हम इसमें आई में चेंज कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट आउट में, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, जब हम इसकी आई में चेंज कर रहे हैं, आई में चेंज हो रहा है, उस टाइम पे 5p में चेंज हो रहा है। 5p में चेंज होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, 5q में चेंज हो रहा है। प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और उस प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स चेंजेस के कारण सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में भी चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पे बात आ रही है। दो चीजें यहाँ पे होती है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे बन रहा है। कैसे बन रहा है, वो बन रहा है सीधा सा 5p चेंज हो रहा है। 5p चेंज होने का मेन रीजन आई चेंज हो रही है। आई चेंज कैसे हुआ, पहले इसमें धारा नहीं थी, फिर धारा लिख लेते हैं। पहले आई जो था इसमें, जब हमने स्विच ऑन नहीं किया था उस टाइम आई इज इक्वल टू 0 थी। देन जब हमने स्विच ऑन किया तो आई नॉट इज इक्वल टू 0 थी, तो 0 से नॉट इज इक्वल टू 0 में इसमें चेंज आया। आई के चेंज से 5 चेंज हुआ प्राइमरी सर्किट का। प्राइमरी सर्किट के 5 चेंज होने से सेकेंडरी सर्किट के 5 में चेंज हुआ, जिसके कारण क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू चेंज ऑफ 5Q के चेंज से। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि जब हम दो कॉइल को एक दूसरे के पास रखकर किसी कॉइल में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी सर्किट है या फिर एक कॉइल में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीयक कॉइल है, उसमें ऑटोमेटिकली फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस ये जो पूरा प्रभाव होता है इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। हमने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दी। यहाँ दोनों कुंडलियों को हम P और Q से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट की। जो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट जिसको M से रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में देख लेते हैं और उसकी कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कॉफिशिएंट है M की। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा था कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, इसमें फ्लक्स चेंज का रीजन क्या है। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो
बी में सॉरी हम यहाँ पे फाई क्यू ले रहे हैं, तो फाई क्यू में चेंज किसके कारण हो रहा है, फाई पी में चेंज हो रहा है। जो प्राइमरी सर्किट का फ्लक्स है उसमें चेंज हो रहा है, इसलिए जो सेकेंडरी जो सर्किट है उसमें भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में भी। अब ये जो है इसका रीजन क्या है, हमने जो प्राइमरी सर्किट की जो धारा है, प्राइमरी सर्किट की जो करंट है उसको हमने चेंज किया, यानी आई पी को चेंज किया। यहाँ पे आई पी लिख देता हूँ इसको मैं, आई पी को हमने चेंज किया, तो ये सीधा इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, फाई क्यू को चेंज कर रहा है। आई पी को चेंज करने पे फाई पी को ये चेंज कर रहा है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो फर्स्ट डेफिनेशन होगी इसकी, उसमें हम देखेंगे कि जो फाई क्यू है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके जो है वो सीधी प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, आई ए के सॉरी आई पी के प्रोपोर्शनल हो रही है। जो प्राइमरी सर्किट है उसकी अगर हम उसके करंट में हम चेंज कर रहे हैं तो सीधा क्या हो रहा है, उसके फाई क्यू में इफेक्ट डाल रहा है, तो ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से ये क्या होता है, फाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई पी हो जाएगा। ये यहाँ पे जो एम है इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और एम का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फाई ऑफ क्यू अपॉन आई ऑफ पी। यानी प्राइमरी कॉइल में अगर मैं क्या करता हूं कि 1 एम्पियर की करंट को उसमें मैं चेंज करता हूं, 1 एम्पियर की करंट को चेंज करने पे जो फाई क्यू होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल होगी। ये यहां से इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। देन हम यहां पे बात करते हैं एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट हो जाएगा, अभी मैंने पहले ही बता रखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ से सेकंड इसकी डेफिनेशन की, तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि ई बी लेते हैं। ई बी मतलब ये ई क्यू लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये ई क्यू हो जाएगा। जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्वल होता है फैराडे लॉ से उसी कॉइल के फ्लक्स के परिवर्तन के, जो उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है आई बी के इक्वल होगा, सॉरी आई क्यू के इक्वल होगा। यहाँ पे ये आई क्यू लिखूंगा मैं, यहाँ पे आई क्यू अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे डी टी। तो ई क्यू इज इक्वल टू डी फाई क्यू। तो हमने जो सेकेंडरी यहाँ पे सर्किट लिया है क्यू वाला, इस सेकेंडरी सर्किट को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा, फैराडे लॉ से। फैराडे का लॉ क्या कहता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसी सर्किट के फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाई बी की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमारे पास में ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ क्यू इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा यहाँ से ये डी फाई बी की, अगर हम यहाँ से वैल्यू देखते हैं तो फाई बी की वैल्यू आती है एम आई पी। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ एम ऑफ आई पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। एंड इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ई क्यू इज इक्वल टू जो एम है वो कॉफिशियंट है, एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे एम, और अंदर हो जाएगा डी आई पी अपॉन ये हो जाएगा डी टी। अब डी आई पी अपॉन डी टी हो गया, हमको एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा ई क्यू अपॉन आई पी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि 1 सेकंड में जो टी है उसकी वैल्यू 1 ले रहा हूं, और 1 एम्पियर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की जो प्राइमरी सर्किट है उसमें बात कर रहा हूं। पी डिनोट कर रहा है प्राइमरी सर्किट को। प्राइमरी सर्किट में जो मेन करंट है उसमें मैं 1 सेकंड में 1 एम्पियर अगर उसमें चेंज करता हूं तो उस टाइम पे वो जो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट एम है वो इक्वल होगा सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ पर। सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। और हम यहाँ पे इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसका यूनिट जो सेल्फ इंडक्शन जो था, जो सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट एल था उसके इक्वली होता है। इसका भी जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।